दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर दिया हुआ है। विशेष आकर्षक इसमें यह है, इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हमने जो है पढ़ लिया है क्या क्या, तो इसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पूरा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लिया है कंप्लीट, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये तीन जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, इसी तरह इंडियन इकोनॉमिक्स और जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो है जो शुरू करने वाले हैं इसमें, ये शुरू करने वाले हैं साइंस का पोर्शन, ठीक है। बाद बाकी जो पोर्शन है उसको हम लोग साइंस के बाद देखेंगे। साइंस दोस्तों हम लोग इस बार क्यों शुरू किए हैं आप लोग को बताता हूँ। साइंस जो है दोस्तों अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है उसमें आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस दोस्तों है एनटीपीसी में 30 जो है आपका रीजनिंग है, 30 मैथ है और 40 जो है जीएस है। 40 जीएस में दोस्तों लगभग आपका 25 प्लस क्वेश्चन है आपका साइंस से रहने वाला है, ठीक है। तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको साइंस से रहने वाला है। आप लोग देख लीजिए एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का नहीं लगाते हैं तो दोस्तों बहुत जल्दी है एग्जाम डेट अनाउंस होने वाला है। तो आप लोग जो है जितना भी तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं तो बेहतर है, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस से ज़बरदस्त तरीके से मारना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है यही आपका सुनिश्चित करता है कि आपका एग्जाम में टाइम को मेंटेन कैसे करना है और कितना एक्यूरेसी है आपका, इसको जो है कंप्लीट करता है। आप लोग जो है अगर नहीं है तो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है साइंस का मैं सॉरी जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने बिहार एसआई का एक प्रैक्टिस सेट डाला है, आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो। और इसका एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस जो प्रैक्टिस सेट है इसको मैंने शुरू कर बहुत जल्द करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। पूरा जो है 1 से 100 तक का क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट जो है सॉल्व करवाऊंगा मैं। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने ये साइंस का पोर्शन शुरू कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे भौतिकी को, ठीक है। भौतिकी में जितना भी ये चैप्टर है इसको देखेंगे महत्वपूर्ण, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। ये दोस्तों आप लोग को जो है एग्जाम में मार्क्स को जो है गेन करने में बेहद ही महत्वपूर्ण करेगा। साइंस बेहद ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग भौतिकी पर चलते हैं। पेज बाय पेज हम लोग इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, साथ में डेली करंट अफेयर जो है वो नहीं करते हैं जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको ये बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसमें पहला जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान का मापन, ठीक है, यानी मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के बेहद ही महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें हम लोग ने भौतिकी का जो पहला चैप्टर है मापन यानी मेजरमेंट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके फिजिक्स एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। नहीं तो वीडियो के लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर पे आपको आएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ में यांत्रिकी जो है इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों रेलवे के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी साइंस, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पीछे का जो भी वीडियो है इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी पर पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ
उसी गति से गतिमान हो जाएगा वो, ठीक है। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण वो जो है सीधा खड़ा नहीं हो पाता है अंतरिक्ष में, कौन, अंतरिक्ष यात्री। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, वो पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। अगला है कि एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। तो अपने कक्ष में जो है भू स्थिर जो उपग्रह है वो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है निरंतर गति करता है, अपकेंद्रीय बल के कारण निरंतर गति करता है। अगला है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो भारहीनता की स्थिति जो होती है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। एक लड़की जो है झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो जब वो लड़की झूला झूल रही है बैठकर, अगर एक वो खड़ा हो जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। क्या होता है? लंबाई बढ़ने के कारण लोलक की जो है लंबाई बढ़ने के कारण धीमी हो जाती है, और कम हो जाने के कारण शीत में कम हो जाता है तो तीव्र हो जाता है घड़ी, ठीक है। अगला है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में अगर लोहा का एक टुकड़ा है और लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन दोनों का जो भार है समान है, अगर उसको क्या है, गेंद है, ठीक है, लोहे का और लकड़ी का, उनको समान ऊंचाई से अगर गिराए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो है लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। अगला है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर? तो दोस्तों ध्रुव पर, ठीक है। ध्रुव पर जो है किसी भी पिंड का भार क्या होगा? सर्वाधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य समान अन्य स्थान से अधिक होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? दोस्तों जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तो जो है सर्वाधिक उसका भार महसूस होगा, लेकिन जब जो है त्वरित गति से अगर लिफ्ट नीचे आ रहा हो तो व्यक्ति उसमें जो बैठा होगा वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा। अगला है कि भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो भूतुल्यकाली जो उपग्रह होता है दोस्तों, उसका परिक्रमण का अवधि 24 घंटा होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 होता। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/4 भाग होता। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गर्मी के दिनों में जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होता है? उसका घड़ी धीमी पड़ जाती है, ठीक है, और ठंड के समय में जब सिकुड़ जाती है तो तेज चलने लगती है। तो लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। अगला है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर अचानक जो गुरुत्वाकर्षण ही खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार क्या होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भार तो शून्य होगा लेकिन उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा।
पृथ्वी की सतह पर छोटा जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगला है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं। इसका क्या कारण है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इस वजह से है पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है। अगला है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है दोस्तों, जब हम भूमध्य रेखा है उससे अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। अगला है चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति का बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूला जो होता है दोस्तों, गोल गोल ब्रेक डांस वगैरह ऐसे गोल गोल जो घूमता है, उस पर कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस करता है, अपकेंद्रीय बल के कारण महसूस करता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत पर से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। विभिन्न द्रव्यमान अलग है, ठीक है, वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। द्रव्यमान अगर अलग हो कोई मतलब नहीं है, भार अगर समान हो तो एक साथ पहुंचेगा। अगला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसके कारण, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया